तो भैया जी वजन कैसे बढ़ा है? तो भैया जी वजन कैसे बढ़ा है? तो भैया जी वजन कैसे बढ़ा है? तार बिजली से, तार बिजली से, तो भैया जी वजन कैसे बढ़ा है? तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से। तो भैया अभी हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो रिस्क फैक्टर देख रहे हैं हम कितना ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। तो आप भैया सोच रहे होंगे कि आज ऊपर आके ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो रीज़न इसका सिंपल सा ये है, अभी हमें कुछ ड्रोन शॉट्स प्रैक्टिस करने थे, क्योंकि एक जगह हम ट्रैवल करने वाले हैं रिसेंटली, या फिर हाल ही में करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें वो ड्रोन शॉट्स चाहिए होंगे, तो उसको सोचा पहले ऊपर आके प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। पतले हमारे पिया और सासू, बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से। तो भैया अगर इस सवाल को अब हम पहली बार सुनते हैं, तो सवाल तो सुनने में ये लगता है कि भैया हाउ टू गेन वेट, या वज़न कैसे बढ़ाएं। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे जो सवाल होता है, जो कि हमारे दिमाग में आ रहा होता है, वो ये है कि भैया कोई आसान तरीका बताओ जिससे हमारा वज़न जल्दी बढ़ जाए। तो भैया इस वीडियो में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाले इस वीडियो में, बल्कि हम आपको बताएंगे कि वो क्या स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए थे इस पूरी जर्नी में अपना वेट इंक्रीज करने के लिए, और मेजरली मसल मास को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहली बात, हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जिनको फॉलो करना हमारी मजबूरी भी थी, जिसमें से एक था कुंवारों का राजा होने की वजह से सारे काम हमें खुद ही करने थे। मतलब एज अ बैचलर सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, झाड़ू पोंछा, खाना पीना बनाना और मील्स अपनी ज़ाहिर सी बात है बनाना। दूसरा रिस्ट्रिक्शन था हमारे पास, वो था भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना, चीज़ों को बजट फ्रेंडली रखना है। और तीसरी चीज़ थी चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना। बात करें उन तीनों पॉइंट की, सबसे पहला था टाइम मैनेजमेंट, दूसरा था बजट फ्रेंडली, और तीसरा था क्विक एंड सिंपल। तो भैया समय की पाबंदी होते हुए आपको हमारा ये लुक थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि अभी हमारा चल रहा है लंच ब्रेक, तो ऑफिस से हम घर आए हैं, और घर आने के बाद हमारे पास कुछ टाइम होता है जिसमें हम ये वीडियो बना सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए चीज़ों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आता है डाइट वाला पार्ट, दूसरा आता है वर्कआउट वाला पार्ट, और तीसरा आता है कुछ मिस्टेक्स जो हमने इस बल्क में की थी। जाहिर सी बात है आप पूरा 100% सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगली बार आप उनको अवॉइड कर सकें। तो वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में हमारे मेन जो मैक्रोज रहते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट प्लस आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उन चीज़ों को कवर करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के लिए जो हमारे पास सबसे मेन सोर्सेज थे वो थे, तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोटीन का सोर्स था सबसे पहले वो थे अंडे। और सही बताएं तो एक दिन में हम 17 अंडे तक लिए थे। मतलब स्टार्टिंग के फेज में हमने लिए थे एक दिन में 10 अंडे, और उसको इंक्रीज करते गए, और मैक्सिमम हमने एक दिन में लिए थे 17 अंडे। दूसरा जो भैया मेन सोर्स था हमारा प्रोटीन का, वो था वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन की बात करें तो स्टार्टिंग हमने 1 स्कूप ले रहे थे, जिसको हम 2 स्कूप तक लेके गए थे दिन में 2 बार, एक ब्रेकफास्ट में, दूसरा पोस्ट वर्कआउट। और तीसरी चीज़ थी जो हमारा मेन सोर्स मानेंगे, वो था पीनट बटर। और पीनट बटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई हो सकता है तुम सोच रहे हो भैया ये तो फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, आप प्रोटीन का बता रहे हैं, लेकिन वहीं जब आप इसकी एक क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लेने लगते हैं ना, 100-150 ग्राम, तब भाई इससे भी आपको काफ़ी डिसेंट अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन भैया जी यहाँ हम एक डिस्क्लेमर वाली बात ऐड करेंगे, वो ये है कि जब भी आप इतनी अमाउंट में अगर पीनट बटर ले रहे हैं या कोई भी फैट का सोर्स ले रहे हैं, तो अपनी कैलोरी ज़रूर ट्रैक करिएगा। अब सही बताएं तो ये तीनों ही सोर्सेज इतने दमदार थे कि बाकी के जितने भी सोर्सेज अगर हमारे कंपेयर किए जाएँ, तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% सिर्फ इन 3 फूड सोर्सेज से हमारा आता था प्रोटीन का, जिसमें था अंडे, आपका वे प्रोटीन, और तीसरा था आपका पीनट बटर। तो ये 3 मेन सोर्सेज थे हमारे प्रोटीन के। बाकी आप दलिया वगैरह लगाएंगे या फिर ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस अगर लगाने लगे, तो उसमें प्रोटीन इंटेक आपका और थोड़ा ऊपर चलता चला जाएगा।
अभी जो आपने क्वांटिटी देखी हमारे दलिया की, ये थी करीब 30 ग्राम के आसपास, या उससे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, 25 या 30 ग्राम के आसपास। और ये जब हम बल्क में थे तो आराम से 100 ग्राम के आसपास ले रहे थे। तो ये दलिया रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और इसके साथ जनरली हम लेते हैं 5 एग वाइट्स प्लस कुछ स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड की और पीनट बटर। अब बात करें कार्ब्स की, तो कार्ब्स में हमारे पास जो सबसे मेन सोर्सेज थे वो थे हमारी रोटियां, वो था हमारा दलिया, और वो था हमारी ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस। तो कोई कोई हमसे पूछता है कि इतने ज़्यादा ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस लेना क्या सही है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम हम ले रहे थे करीब 14 के आसपास स्लाइसेस हमने ली थी। 14 के आसपास हमने स्लाइसेस ली थी एक दिन में। तो सही बताएं तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वो काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं, उसको हम एक बार में नहीं लेते थे, जाहिर सी बात है। उसको 3-4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ब्रेकफास्ट, प्री वर्कआउट एंड एक इवनिंग स्नैक्स में। तो उसमें हम रखते थे इन पूरी स्लाइसेस को। और ऐसा नहीं है कि हम ये पूरे साल खाते हैं, ये सिर्फ हमारे बल्क में थी। सपोज अगर हमारा अभी कटिंग फेस चल रहा है तो अभी हम ले रहे हैं सिर्फ 3 स्लाइसेस एक दिन में। दूसरा जो मेन सोर्स था वो था हमारा दलिया। दलिया ईजिली हम कुछ नहीं तो 100 ग्राम ले रहे थे कम से कम। और तीसरी चीज़ थी वो थी रोटियाँ, जो कि इंडियन डाइट में रहती ही हैं। तो बैचलर होने के नाते या कुंवारों के राजा होने के नाते हम कैसे बनाते थे ये चीज़ हम आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए मान के चलिए हमारे पास जो कार्ब्स के मेन सोर्सेज थे वो थे दलिया, ब्राउन ब्रेड एंड रोटियाँ। फैट्स के लिए जैसे कि हमने बताया कि उस टाइम हम पीनट बटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे थे, तो पीनट बटर से काफ़ी डिसेंट अमाउंट में हमें फैट्स मिल रहा था। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें और थी, जैसे कि अगर वो आपने सुना होगा सर्दियों में जो चलती हैं चिक्कियाँ, वो गुड़ और मूंगफली की, वो बहुत ज़्यादा हम ले रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारा कैलोरीज वाला पार्ट हो रहा था वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रहा था, और जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है उसको हम कंट्रोल में रखते ही थे ताकि हम फैट कम से कम गेन करें। बाकी के न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे पास मोस्टली रहती थी वेजीज वगैरह होती थी, कुछ विटामिन वगैरह भी हम लेते थे। तो ये काफ़ी चीज़ें सिंपल रहती हैं जिसे आप इजीली ले सकते हैं अपने नेचुरल फूड से भी। प्लस आप अगर कुछ विटामिन वगैरह ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपने अगर कम लिए, जो कि एक मिस्टेक थी हमारी, आगे हम शेयर करेंगे, तो उसमें आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ट्रैक करते रहिए, या फिर फाइबर्स वगैरह आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी होनी चाहिए। Staring at the stars for hours, 'cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this. तो वर्कआउट रूटीन में भी हमने चेंजेस किए थे। स्टार्ट हम कर रहे थे सिंगल मसल थे, तो सपोज अगर हमने जर्नी स्टार्ट की थी 78 से, तो 78 से 86 तक जाने में हमारा काफ़ी आसानी थी वो जर्नी, क्योंकि वो हमारी मसल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करी थी वहाँ पे। देन 86 से लेकर 92 तक हम सिंगल मसल ही ट्रेन करते थे, सिर्फ एक जो ब्रो स्प्लिट रहती है, आप एक दिन में कोई एक ही मसल, मेजर मसल ट्रेन करते हैं, देन उसके साथ कोई माइनर मसल भी रखते हैं छोटी छोटी। तो वो रूटीन हम फॉलो कर रहे थे। देन उससे हमें रिजल्ट मिला था करीब 90 kg तक, जैसा कि अभी हमने बताया। देन उसके बाद हमें चेंजेस करने पड़े अपने वर्कआउट रूटीन में। फिर हमने फॉलो किया था पुश पुल लेग्स, जिसमें हम एक दिन में 2 मसल्स ट्रेन कर रहे थे, और चीज़ों को थोड़ा सिंपल रख रहे थे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही एक दिन में करने हैं। हम दिन में हार्डली 5 to 6 एक्सरसाइजेज रखते थे, लेकिन वो ऐसी एक्सरसाइज होती थी जो हमारे लिए बेस्ट थी, यानी जिसपे हम सबसे ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील करते हैं, जिसमें एकदम आप अपना वर्कआउट नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए वो एक्सरसाइजेज सेम हो, हर किसी के लिए वो अलग अलग होती हैं। आप जिसमें सबसे ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील करते हैं, आप उसमें पुश कर पाते हैं खुद को, वो एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं पुश पुल लेग्स में। स्पेशली अगर आपके पास नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कम रहती हैं एक इंडिविजुअल मसल को देने के लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है आप ऐसी एक्सरसाइज ऐड करेंगे जो जिसमें आप खुद को पुश कर पाते हैं। तो भैया जी अब बात करते हैं कुछ उन गलतियों की जो हमने की थी उस टाइम। सबसे पहले छोटी छोटी गलतियां जो कि बहुत छोटे पीरियड के लिए रहती हैं, लेकिन तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। सबसे पहली थी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। शुरू में हम कर रहे थे जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप कैलोरीज बढ़ाते जाते हैं आपकी बाकी चीज़ों की भी नीड बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से आपको अपना पानी का इंटेक भी बढ़ाते रहना पड़ता है।
तो स्टार्ट हम कर रहे थे तो हार्डली हम ट्रैक कर रहे थे कि 1.5 लीटर ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपने पीक वेट में थे अराउंड 98 पे, तब हमारा वाटर इनटेक था करीब 3 से 3.5 लीटर। दूसरी मिस्टेक थी फाइबर इनटेक को ट्रैक ना करना। शुरू में हमारा फाइबर इनटेक जो था वो काफ़ी सही था, उतनी कैलोरीज के हिसाब से। जैसे जैसे हमने कैलोरीज इंक्रीज़ करी तो उस हिसाब से हमें अपना फाइबर इनटेक भी इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो होना क्या था, होना वही था भाई, हमारा डाइजेशन थोड़ा दिक्कत करा, गड़बड़ाया कुछ दिन के लिए। लेकिन जैसे हमने फिर फाइबर इनटेक अपना ट्रैक पे लाया, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलने लगा, सब कुछ स्मूथ। तीसरी गलती थी थोड़ी सी जल्दबाजी। तो जल्दबाजी हमने कहाँ करी, जब हम 96 तक हम काफ़ी इजीली पहुँच गए थे, 95 तक, बल्कि 96 नहीं 95 तक हमारा काफ़ी लीन गेन हुआ था, मतलब कि फैट परसेंटेज बहुत कम इंक्रीज़ हुआ था। तब हमारा फैट परसेंटेज था करीब 20 के आसपास, मतलब कि 15 से 20 के आसपास हम आए थे, और करीब हम गेन कर चुके थे 17 किलो, तो जो कि एक अच्छी रेंज में आता है ये फैट परसेंटेज। लेकिन जैसे हम 95 हिट किए हैं, उसके बाद हमारी जो है ना अंदर से क्षमता जो है थोड़ी जवाब देने लगी कि अब चाहिए थोड़े क्विक रिजल्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम क्लीन की तरफ ना जाके थोड़ा अनक्लीन खाने लगे, मतलब कि कुछ चीट मील्स ज़्यादा हो गई, जिससे हमारा वेट तो बहुत क्विकली बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ा हमारा फैट परसेंटेज भी। तो वो एक गलती थी हमारी। फिर भैया एक जो सबसे बड़ी गलती जिसमें कभी भी मत पड़ा ना, वो है गलती, मतलब कि मान के चलो तुमने छोटी सी गलती की और तुम अगर पड़ गए बीमार, फिर भाई शायद ही उसको शब्दों में बयां कर सकते हैं। तो हम भी लास्ट मंथ यानी जनवरी में 15 जनवरी के आसपास हम बीमार पड़े थे। बीमार पड़े थे हम 98 kgs पे, और वो एक वीक हमारा पूरा ले गया, और जो हमारा फ्लो था पूरा वो उसने चकनाचूर कर दिया। तो 98 पे आके हम आके रुक गए, और जब बीमार पड़े तो अगेन हमारा स्केल पीछे चला गया 94 पे। एंड वो एक मोमेंट ऐसा था कि जब हमने पूरी जर्नी एक तरीके से रोक दी कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ। 98 हमने अटेन किया, 98 तक गए, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा नंबर था। देन अभी हम फिर से दोबारा इंक्रीज़ किया और 96 तक आए, लेकिन अभी हमने प्लान करके रखा है कि अब उसे कट ही करना है। अब बल्क नहीं करेंगे, 100 नहीं हिट करेंगे, फिर कभी करेंगे, क्योंकि भाई वो फ्लो टूट जाता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो हाँ, ये कभी नहीं करनी। तो सच तो ये है कि हम कभी 100 टच ही नहीं कर पाए। हम 98 तक आए और 98 पे आके एक गलती कर बैठे और 94 पे वापस चले गए, लेकिन 100 कभी टच नहीं कर पाए, 98 पे ही रह गए। बट ठीक है, अगली बार जब बल्क करेंगे तो 100 टच करेंगे पक्का। हाँ, ये थी हमारे इस बल्क की जर्नी। उम्मीद है इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, और चीज़ों को काफ़ी सिंपल और काफ़ी रियल रखा हमने, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और बस इतनी ही बात करनी थी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो फिर कर लेना, मतलब कि तुम्हारे भाई की खुशी के लिए। सो यार We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside.